इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को। इंदू जी क्या हुआ आपको। जन कवि बाबा नागार्जुन जनता के बीच इंदिरा गांधी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि इमरजेंसी यानी आपातकाल लगाकर आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। आप अपने पिता के मुंह पर कालिख पोत दी हैं, जिनका सपना था मजबूत लोकतंत्र, जहां जनता का शासन हो, जनता के हक की बात हो। ये बात है 25 जून 1975 की। आज लगभग 49 साल बाद लोकतंत्र पर लगे उस काले धब्बे के इतिहास के पन्ने को फिर से खोलना चाहता हूं। खोलना इसलिए कि भूतकाल में जो हमसे गलतियां हुई है उसे दोहराएं नहीं, बल्कि उससे सबक सीखें और लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करें और देश में जनता का राज्य स्थापित करें। आज वही तारीख है 25 जून, जब 21 महीने के लिए देश की डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का हाथ पैर तोड़कर अपाहिज लंगड़ा लूढ़ा बनाकर अपनी स्वार्थ और खुदगर्जी की काल कोठरी में सड़ने और मरने के लिए छोड़ दिया गया था। 1975 से पहले 15 अगस्त 1947 के कालखंड से एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज है देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। यानी आधी रात के लिए जब दुनिया सो रही होगी, तब भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ठीक उसके 28 साल बाद आधी रात को जब दुनिया सो रही थी, तब पंडित नेहरू की बेटी इंदिरा ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की हत्या कर दी, स्वतंत्रता का गला घोट दिया। 25 जून 1975 को रात के 12 बजे से कुछ मिनट पहले ही भारत में आपातकाल लग गया, इमरजेंसी लग गई। और अगली सुबह इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर देश को बता दिया कि अब आपातकाल लग चुका है। दूसरे शब्दों में कहें तो अब इस देश में वही होगा जो इंदिरा चाहेंगी। अब न संसद का कोई मोल रहेगा और न ही जुडिशरी का, यानी अपने विरोधियों का पूरी तरह से खात्मा। और वही हुआ भी। इंदिरा गांधी की यह दमनकारी फैसला भारतवासियों के नसों में आग बनकर दौड़ने लगा। उनके खिलाफ पूरा विपक्ष, जनता, मीडिया और बड़े बड़े कवि, शायर, साहित्यकार अपनी अपनी आवाज बुलंद करने लगे। उन दिन देश के गलियां और दीवारें इंदिरा विरोधी पोस्टरों से रंगी हुई थी और जन जन की जुबान पर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां सर चढ़कर बोल रही थी। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और क्रांतिकारी नौजवान कवि और शायर दुष्यंत कुमार की कलम आवाज दे रही थी। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। करोड़ों आवाजों में हिंदुस्तान इंदिरा गांधी से पूछ रहा था कि आधी रात को आखिर आपातकाल की जरूरत क्या थी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। आज मैं बताऊंगा उस 25 जून की इमरजेंसी की कहानी। तो सुनिए।
इंदिरा गांधी ने बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे को अपने घर बुलाया। मुख्यमंत्री साहब घर आए और 25 जून की सुबह इंदिरा गांधी ने उनसे सलाह मांगी कि सत्ता विरोधी लहरें को कैसे कुचला जाए। रे साहब संविधान के जानकार भी थे और इंदिरा गांधी के वफादार भी थे। देश में तब लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आंधी आई हुई थी। 1971 के भारत पाक युद्ध में दुर्गा बनी इंदिरा 1975 में सूखे पत्ते की तरह थर्रा रही थी, कांप रही थी। इंदिरा गांधी के खिलाफ जबरदस्त माहौल बन चुका था। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। सिद्धार्थ शंकर रे ने पहले कहा, मुझे सोचने का वक्त दीजिए, और कुछ ही घंटे बाद सिद्धार्थ शंकर रे कुछ विचार करके इंदिरा गांधी के पास आए और इमरजेंसी का आइडिया सुना दिया। इंदिरा गांधी को यह आइडिया पसंद आ गया। फिर क्या था, न कैबिनेट को बुलाया, न मंत्रियों से सलाह ली। ये दोनों नेता उस समय के वर्तमान राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद के पास जा पहुंचे। इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अहमद अली से कहा, देश संकट में है राष्ट्रपति जी, आपातकाल लगाइए। राष्ट्रपति महोदय ने कहा, ठीक है, आप कह रही हैं तो अभी लगा देते हैं, कागज भिजवा दीजिएगा। फिर क्या हुआ, आधी रात को ही भारत में इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी लगते ही इंदिरा गांधी अलग किरदार में आ गई। कैरेक्टर बदल गया उनका। अपने विरोध में उठने वाले हर उस किरदार का गला घोंटने लगी। विपक्ष के बड़े बड़े नेता लाठी डंडों से पीट पीट कर जेल में ठूसे जाने लगे। अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। हर तरफ था इंदिरा गांधी का दंभ और खौफ। अब पूरी तरह ढह चुका था लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। आपातकाल के बाद पुलिस की दमन और बर्बरता बढ़ती गई। अखबारों में सेंसरशिप लगा दी गई। अब इंदिरा के आदेश के बिना कुछ भी छापना संभव नहीं था। इसी दौरान सरकार के तरफ से चलाया गया नसबंदी कार्यक्रम आपातकाल के अपराध का सबसे बड़ा काला अध्याय निकला। लेकिन इसकी कीमत इंदिरा गांधी को जल्द ही चुकानी पड़ी। 1977 में आम चुनाव हुए। इंदिरा गांधी बुरी तरह पराजित हुई। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ा और जीता। खुद इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार चुकी थी। ये तो था आपातकाल कैसे लगा और उसके बाद क्या हुआ। लेकिन आपातकाल क्यों लगा? आपातकाल इसलिए लगा कि उस समय इंदिरा गांधी को बस यही एकमात्र विकल्प बचा था। 1971 में इंदिरा गांधी राजनारायण से करीब 1 लाख के मतों के अंतर से जीत गई थी। लेकिन राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर आरोप लगाया कि इंदिरा यह चुनाव धांधली करके जीती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को अपना फैसला सुनाया और इंदिरा गांधी दोषी साबित हुई। और उसके बाद 1971 का चुनाव परिणाम निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। उनके चुनाव लड़ने पर भी 6 साल तक की पाबंदी लगा दी गई। इंदिरा गांधी हार गई थी और वे अब किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं रह सकती थी। हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए 20 दिन का स्टे लगा दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी 20 दिन में अपने नए नेता का चुनाव कर सकती है। लेकिन इंदिरा गांधी को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने यह फैसला नहीं माना। इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट के फैसले के 13वें दिन इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र की हत्या कर डाली। यह वही इंदिरा गांधी थी जिन्होंने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह हराकर भी अपने हिस्से का कश्मीर नहीं मांगा था। इतना बड़ा दिल था इंदिरा गांधी का
इतनी उदार थी वे, लेकिन परायों के साथ उदारता और अपनों के साथ इमरजेंसी, ये भी कोई बात हुई? इमरजेंसी भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी भूल थी, और इतिहास की भूलें भूलने के लिए नहीं होती है, सबक लेने के लिए होती है। हम उस भूल से सबक लेंगे, तभी हम नया भारत बनाएंगे। एक ऐसा भारत जहां इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी, एक ऐसा भारत जहां लोकतंत्र मजबूत होगा, जहां जनता का शासन होगा, जनता का राज होगा। एक ऐसा भारत जो खुशहाल होगा, बेमिसाल होगा, जो आजाद होगा, आबाद होगा और जिंदाबाद होगा, ताकि हम दुनिया से कह सकेंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप सभी ने मुझे धैर्य के साथ सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद।